हेलो बच्चा पार्टी। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं विद्यार्थी। आज हम एक ऐसे सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके क्लास 10th में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखता है। लिटरली हमारे अराउंड हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, तो आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट सीरीज़ में समझेंगे। सोच के देखो, सुबह उठते ही हम लाइट ऑन करते हैं, मोबाइल चार्ज लगाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, टीवी ऑन करते हैं। हर जगह बस इलेक्ट्रिसिटी का ही मैजिक है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली आती कहाँ से है? ये वायर के अंदर करंट फ्लो कैसे करता है? और क्यों कभी कभी फ्यूज़ उड़ जाता है या बल्ब फ्यूज़ हो जाता है? आज से इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सीखेंगे। और आज हम इस सीरीज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत अच्छे से सीखेंगे और लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। इस लेसन नंबर 1 में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट अ डिले। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which includes generation of electricity, flow as well as its effect. We will understand each of these topics one by one. Electricity is a form of energy that is used to run fan, bulb, TVs as well as machines. Example, आपके घर में भी जो वायर से सप्लाई होता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छे से समझते हैं कि ये होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती है फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सी चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। जब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो करंट बनता है। आप इस वायर में भी देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम और एक टॉपिक को देखते हैं जो कि है एटम। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम और एटम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिस इज अ मॉडल ऑफ एन एटम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस टू। सबसे बीच में जो सूरज जैसा जो चमक रहा है गोल सा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके अगल बगल जो प्लैनेट्स जैसे जो घूम रहे हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही चार्ज का फ्लो होता है ना। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह समझें। इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, चार्ज भी होता है, लेकिन किस तरह का चार्ज? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में आपका मास होता है प्लस चार्ज होता है, लेकिन इस बार चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें सिर्फ मास होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। होप सो आपको एटम्स के बारे में तो अब पता चल चुका है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? So charge is basically property of elementary particles due to which electric and magnetic phenomena are produced. अब phenomena का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा लाइटनिंग, ओके। शायद आपको अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाला ना समझ में आए, तो इसे और अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल एंटिटी है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कितना इलेक्ट्रॉन कम है। इस केस में आप ये वायर ले सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यही बताता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लेटर Q से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट क्या है चार्ज का,
तो वो होगा कूलम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई कभी पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक प्रोटॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, तो प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन का सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसमें अंतर क्या है, हम लोगों ने पहले के स्लाइड में पढ़ा था कि एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन और दूसरा होगा आपका नेगेटिव चार्ज जो कि है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। अब ये Q क्या है, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE को हम और अच्छे से समझते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके NCERT से लिया गया है। सो जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज में से कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में दिया है आपका Q का वैल्यू। अब Q का वैल्यू क्या दिया है, Q मतलब चार्ज जो कि है 1 कूलम। कूलम SI यूनिट होता है चार्ज का। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का, जो कि आपका स्मॉल e में दिया है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ का वैल्यू नहीं दिया है, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें वही कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। सो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू NE। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू Q/E भी लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें Q का और E का, देन वी विल गेट N इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इसे हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज क्यों करते हैं, नीचे का डेसिमल हटाने के लिए। सो जैसे हम इसका डेसिमल हटा दें तो वी विल गेट क्या, N इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16। अब आप सोच रहे होगे कि ये 18 कहाँ से आया। सो ऊपर 10 से जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ में से एक 19 में से एक 10 ऊपर वाले 10 को दे दिया हम लोगों ने, तो इसी से हमारा 100 आया। सो 100/16। अभी 100/16 डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। सो चलिए करते हैं। So after calculating 100/16 we get 6.25. So how we will write the answer here? So we will write it as N is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons. इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है एक कूलम ऑफ चार्ज में। आपको समझ में आया? होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इसी तरह न्यूमेरिकल हम आगे के क्लास में भी करेंगे और आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे कवर करेंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओम्स लॉ और भी बहुत कुछ, एफेक्ट्स भी है। इसी के जैसे हम आगे भी अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो होप सो यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड आपको समझ आया होगा। सो कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी। Bye bye.